हेलो एवरीवन। तो मूविंग टुवर्ड योर सेम कंसेप्ट दैट इज योर टेंजेंट्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे हैं वंस अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी पार्ट। लिसन, आपको यहाँ पे जो दिया गया है, सपोज आई सेड यू अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle, then prove that AB plus CD equal to AD plus BC। तो that is something I need to verify। तो एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्वाड्रिलेटरल वहां पे क्या करिए, किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो मतलब वो सर्कल को कवर करता है। ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ फिगर यू कैन मेक हियर। सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक सर्कल लिया फिलहाल के लिए, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कोई भी एक क्वाड्रिलेटर लेके चलना है, ओके, जो इसको सर्कमस्क्राइब करता हो। तो वो क्वाड्रिलेटर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैन बी टेकन। लुक फॉर एग्जांपल दिस वन any quadrilateral has been taken here। look now what is happening here। आपके पास, आपको यहाँ पे आप चेक करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल ने क्या कर रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल ने एक ये जो सर्कल है को चारों तरफ से कंप्लीटली कवरिंग कर रखी है। मतलब जो इसके चारों के चारों साइड है ये सर्कल को टच करती हैं। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो पहली बात तो सर्कमस्क्राइब का आपको पूरे का पूरा की कंसेप्ट क्लियर हो कि हमने वहां पे करना क्या है। एनीहाउ, अब आपने यहाँ पे जो काम किया है इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसको समझ के चलना। बट आई एम सेइंग नाउ प्लीज वेट। आपको एक रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया, और वो रिलेशन यहाँ पे क्या है, पहले हम उसको चेक करते हैं। आपको ये कहा गया है कि जो AB और CD का सम है लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके पास AD और BC के इक्वल है। ये हमने यहां पे वेरीफाई करना है। मतलब जो ऑपोजिट पेयर है आपके पास साइड्स के, उनका जो लेंथ का सम है वो सेम है। दैट इज व्हाट आई कैन से। ऑपोजिट पेयर जो है आपके पास, ठीक है, साइड के, उनका जो लेंथ का सम है AD और BC का जो सम है वो आपके पास यहाँ पे AB और DC के इक्वल है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अब एक काम करो, अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करो, सपोज कर लो कि जो आपके पास यहाँ पे ये सर्कल है, ये सर्कल आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को हम कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं। मान लो इसको यहाँ पे ये P पॉइंट पे, यहाँ पे Q पॉइंट पे, यहाँ पे R पॉइंट, और यहाँ पे क्या है S पॉइंट पे इसको टच करता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अजम्पशन कर दिया, ठीक है, कि जो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल है, दे आर इन टच एट दिस पॉइंट। अब जब आपने ये काम किया, अपनी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, ये काम बड़े आसान है। देखिए, आपको ये पता है कि जो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू अ सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ। सभी को पता है कि जो टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू अ सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ पे आउटर पॉइंट कौन से हैं, यू फोकस व्हाट आई एम सेइंग। देखो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, मेरे को एक सर्कल दिया गया, यहां पे A पॉइंट है बाहर, तो A से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो ये पॉइंट यहां पे क्या है, ये S है, ये पॉइंट यहां पे क्या है, ये P है। तो दीज आर पेयर ऑफ टेंजेंट। तो व्हाट आई कैन से, यहां पे जो AS है वो AP के इक्वल है। फॉलो माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। AS AP के इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आपने लेके चलना है। ये आउटर पॉइंट है, तो आउटर पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, BP इक्वल टू क्या आएगा, BQ आएगा। सेम पैटर्न पे अगर मैं C की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CQ इक्वल टू क्या आएगा, CR आएगा। एंड फाइनली अगर मैं D लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, DS इक्वल टू DR। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो ये तो आपको क्लियरली पहले से ही पता है। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, क्योंकि जो अभी मैं आपको
बता रहा हूं, डेट इज द बैकबोन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब तक आपको ये नहीं समझाएगा, सम जो है वहां पे सोल्व नहीं होना। समझो, आप क्या करोगे, इसे वेरीफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर रिटर्न टेक्निक है, हमें उसको फॉलो करके चलना है। और वो पर्टिकुलर टेक्निक क्या है, सुनो। आपके पास जितने भी आउटर पॉइंट हैं, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, आपको किसी एक जगह से वहां पे रैंडमली शुरुआत करनी है, किसी भी एक पॉइंट से, चाहे तो ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, चिंता नहीं है। हम यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बल्कि 2-3 पॉइंट अपना लेके चलेंगे, जब तक कि आपको वहां पे ऐसा लगे कि हाँ जी आपको पता है। समझो, यहाँ पे शुरुआत सपोज मैंने ए से की। अब अगर मैं ए पॉइंट से बिगनिंग करता हूं तो ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, ओके, यहां पे क्या है, जो एस है डेट इज इक्वल टू एपी। यू नो डेट वाई एस इक्वल टू एपी, एस एपी के इक्वल क्यों है, बिकॉज दीज आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यू कैन चेक, है ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू सर्कल। अच्छा सुनो, यहां पे अब जो टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस आपने यहां पे पैटर्न को यहां पे फॉलो करना है, एस एपी के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाओ, मैं एपी में क्या ऐड कर सकता हूं यह सोचना है। मैं एपी में, इस लेंथ में, एपी में आई कैन फर्दर ऐड बीपी, क्योंकि एपी में बीपी ऐड किया तभी यहां पे क्या आएगा, एबी आएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने एपी के बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे पीबी लिखना है, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे। एपी के वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे क्या लिखेंगे, पीबी, क्योंकि एपी प्लस पीबी देन दे विल प्रोवाइड यू एबी हियर, आपको तभी एबी मिलेगा। एंड फर्दर ये जो बीपी है, ये बीपी किसके इक्वल है, अब फिर वही टेंजेंट की प्रॉपर्टी, बीपी यहां पे किसके इक्वल है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो ये बी क्यू आ गया यहां पे, ठीक है। तो एस एपी के इक्वल, एपी के नीचे मैंने नोइंगली जानबूझ के यहां पे क्या लिखा, पीबी, क्योंकि जब मैं बाद में ऐड करूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके यहां पे क्या आएगा, एबी आ जाएगा, ठीक है। अब एपी के नीचे पीबी, बट पीबी किसके इक्वल है, पीबी यहां पे आपके पास बी क्यू के इक्वल है, कारण अगेन टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट। नो, जब आप यहां तक पहुंच गए, अब सोचो बी क्यू के रिगार्डिंग, अब बी क्यू में क्या ऐड होगा, व्हाट कैन बी एडेड इन बी क्यू, बी क्यू में क्या ऐड होगा, क्यू सी। आई होप नाउ यू आर फॉलोइंग द फॉर्मेट। तो बी क्यू में क्या ऐड होगा, क्यू सी, और ये क्यू सी आगे किसके इक्वल है, ये जो क्यू सी है, ये क्यू सी आपके पास यहाँ पे सी आर के इक्वल है, देखो, क्योंकि ये क्या आगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, तो यहाँ पे सी क्यू सी आर दे आर गोइंग टू बी इक्वल, तो यहाँ पे क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। अब क्या करेंगे, अब सी आर की टर्न, सी आर में क्या ऐड किया जाएगा, अगर मैं चेक करता हूं सी आर में हम क्या ऐड करेंगे, आर डी, क्या ऐड करेंगे, आर डी, और ये आर डी किसके इक्वल है, अब चेक करो, ये जो आर डी है ये यहाँ पे डी एस के इक्वल है, कारण ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी हो गए, तो यहाँ पे डी आर इक्वल टू डी एस, तो यहाँ पे आर डी इक्वल टू क्या गया, डी एस, यहाँ पे क्या गया, डी एस, और डी एस में क्या ऐड होगा, ए एस, एंड दैट ए एस इज देयर ऑलरेडी, ए एस यहाँ पे ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे आके आपका प्रोसेस रुक गया। तो आपको ये 4 इक्वेशंस यहाँ पे ऐसे सेट करने पड़ेंगे, जब तक आप इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर आंसर, लेट मी टेल यू क्लियरली। आप कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इनिशिएशन कर लेता हूं, जो मैंने आपको बोला था। मान लो मैं सी पॉइंट से बिगनिंग करता, तो मैं कैसे करता, देखो, अगर मैं सी पॉइंट से बिगनिंग करता तो यहाँ पे क्या था, सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, लेट यू थिंक, सी आर वुड हैव बीन इक्वल टू सी क्यू, ये देखो सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब सी क्यू में क्या ऐड होगा, चेक करो, सी क्यू में हम क्या ऐड करेंगे, क्यू बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू बी, और ये क्यू बी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, तो यहाँ पे बीपी आ गया। अब बीपी में क्या ऐड होगा, इसको चेक करो, बीपी में हम क्या ऐड करेंगे, एपी, यहाँ पे एपी आएगा, और ये एपी किसके इक्वल है, अब चेक करो, एपी किसके इक्वल है, एपी यहाँ पे किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है, यहाँ पे एएस आएगा। अब एएस में क्या ऐड होगा, चेक करो आगे, एएस में व्हाट टू बी एडेड इन एएस, यहाँ पे क्या है, एस डी, और ये आपके पास यहाँ पे डीएस किसके इक्वल है, ये डीएस यहाँ पे डीआर के इक्वल है, तो आई विल बी राइटिंग डीआर, एंड डीआर में क्या ऐड होगा, चेक कर लो, वो सबसे ऊपर पड़ा होगा, डीआर में हमने क्या ऐड करना है, डीआर में हमने ऐड करना है आरसी, एंड दैट इज लाइंग देयर। तो ये चेन आपको यहाँ पे जनरेट करके चलना है, इसके अकॉर्डिंगली आपका सम चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो, यहाँ पे समझ के चलना है। यहाँ पे आपको पता है, एज वी नो, टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटर पॉइंट to a circle are equal. Here AS equal to AP,
टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट P, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। सॉरी, टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट यहां पे क्या है A। देन BQ इक्वल टू BP, ये क्या था BQ इक्वल टू BP, दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट, यहां पे क्या आएगा B। ये आपके पास यहां पे क्या आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट C, टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट D, वी रीच अप टू हियर। ये आपका काम हो गया। जब ये काम हो गया, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1, मेरे पास जगह नहीं है, उस तरफ मान लीजिएगा अपने अभी 2 3 एंड देन यहाँ पे क्या है 4, इनको इक्वेशन 4 मान लेना, मतलब चारों को नेमिंग कर देना एंड देन एड देम वर्टिकली डाउनवर्ड, एडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्टिकली इनको ऐड करना है, मतलब इन चारों को, ये एक ही लाइन में आ गई, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ टर्म्स को ऐड करना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या आएगा AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD। वी आर रीचिंग अप टू हियर एंड वंस डन अप टू हियर, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक पेयर ऑफ बोथ ऑफ दिस AS एंड DS। मैंने इनको इकट्ठा कर दिया AS एंड DS, ये सेंटर वन को इकट्ठा कर दो आप यहाँ पे BQ प्लस QC। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, आप यहाँ पे AP एंड PB, इन दोनों का पेयरिंग कर दो AP एंड PB एंड देन मेक पेयर ऑफ CR एंड RD एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गेट आवर आंसर। व्हाट इज AS प्लस DS? AS में DS को ऐड किया, आई एम गेटिंग AD, ये क्या गया AD। BQ में QC को ऐड किया, BQ में QC को ऐड किया, आई एम गेटिंग BC हियर, यहाँ पे BC आएगा। AP में PB को ऐड किया, AP में अगर आपने PB को ऐड किया, आई विल गेटिंग AB देयर। एंड CR में RD को ऐड किया, CR ये रहा CR में RD को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा CD। एंड दैट इज ऑल आई वांटेड टू प्रूव हियर। यही मेरे को प्रूव करना था कि जो AB प्लस CD है वो यहाँ पे क्या है AD प्लस BC के इक्वल है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से। एंड नाउ इसी के बेसिस पे देयर इज वन मोर रिजल्ट वी नीड टू वेरीफाई। डिट्टो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा, वो भी आपके पास यहाँ पे इसको चेक करते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सुनो यहाँ पे क्या था, अ क्वाड्रिलेटरल वाज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है ऑफ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमने इसको यहाँ पे रोम्बस प्रूव करना है। इट इज समथिंग यू नीड टू प्रूव। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या गया, क्वाड्रिलेटरल की जगह पे मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया वाया अ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे करना क्या, सुनो यहाँ पे मान लो मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक सर्कल दिया गया फिलहाल के लिए, एंड देन हियर कम्स ऑफ पैरेललोग्राम विद यू, ये सपोज वन सच पैरेललोग्राम वी हैव टेकन हियर फॉर द मोमेंट। तो मैं इसकी नेमिंग बिल्कुल वैसे कर रहा हूं, डिटो A B C एंड D। तो सपोज देयर इज अ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन सच अ वे दैट जो सर्कल है टचेज साइड AB एट पॉइंट P, BC एट Q, DC एट R एंड AD एट S। ये हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया। तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, जैसे अब मेरी बात सुनो, जब आपको ये प्रूव करना आएगा, ठीक है, इफ यू वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट, सबसे पहले आपको ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। मतलब डिटो सेम प्रूफ, ये नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वहां पे रिजल्ट लिख के आएंगे। सपोज दिस प्रॉब्लम इज कमिंग इंडिपेंडेंटली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए ये रिजल्ट को पूरे के पूरे को एज सच आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी क्या देखो, AS इक्वल टू यहाँ पे क्या है AP, जैसे मैंने वहां पे किया हुआ है, सेम पैटर्न पे, सिर्फ फिगर वहां पे मैंने मोल्ड कर दिया है। वहां पे क्वाड्रिलेटरल कोई भी रैंडम फिगर था, यहाँ पे मेरे पास एक पर्टिकुलर फिगर है, वो यहाँ पे क्या है पैरेललोग्राम। तो आई थिंक दैट यू कैन मैनेज, उसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से कि आपने ये रिजल्ट पूरे का पूरा यहाँ पे इसके लिए वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे आगे यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रूव इट। वी नो, हमें पता है कि जो AB प्लस CD है दैट इज इक्वल टू AD प्लस BC। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख के चल रहा हूँ, बट बच्चे एग्जामिनेशन में आपको इसको पूरे को
प्रूव करना है। जैसे हमने ये प्रूव किया है सेम पैटर्न पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर, आई होप यू आर क्लियर। अब जब आपने ये प्रूव कर दिया, आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे जो AB प्लस CD है, ये यहाँ पे क्या है, आपके पास BC प्लस AD के इक्वल है। मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना चाहता हूँ, तो रोम्बस प्रूव करने का तरीका क्या होता है? एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? व्हेन इट्स एनी टू एडजेसेंट साइड दे आर इक्वल। आप क्या करो, आप किसी भी पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दो, आपका काम खत्म, वो वहां पे रोम्बस बन जाएगा। तो मतलब आप क्या करो, आप चाहे तो AB को BC के इक्वल प्रूव कर दो, चाहे आप BC को CD के इक्वल प्रूव कर दो, और यू प्रूव CD इक्वल टू DA, और यू प्रूव AD इक्वल टू AB। दीज आर द ऑप्शंस विद यू। एनी टू एडजेसेंट साइड दे आर टू बी प्रूव्ड इक्वल एंड यू आर डन। आपका काम खत्म। ये पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा, एंड दैट इज ऑलरेडी डन। इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे? सुनो, यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने यहां पर देखा जाए इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कोई भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज नहीं किया। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। आपको यह पता है कि जो ABCD है, ABCD यहां पे क्या है? दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्या आएगा? AD इक्वल टू क्या है? BC, एंड AB इक्वल टू क्या है? CD। कारण क्या है? ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल। दिस इज ऑल आई कैन से। अब एक काम करते हैं, आई विल मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज राइट हियर। मैं इसको, इन दोनों को मैं यहां पे यूज करके चलूंगा। अब समझो, यहां पे देखो, आपको पता है कि यहां पे जो AB है, AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो अगर AB CD के इक्वल है, तो यहां पे क्या आएगा? मैं यहां पे ना CD के प्लेस में AB लिख दिया, मान लो। तो इसको आप यहां पे 1 मान लीजिएगा। तो यूजिंग 1 A becomes, what does A become? हम यहाँ पे A में वैल्यू को फिल कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे AB CD के इक्वल है, तो मैंने CD के प्लेस में यहाँ पे AB फिल कर दिया, AB प्लस AB दैट इज इक्वल टू। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है? AD प्लस BC है ना। तो यहाँ पे AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे AD के प्लेस में BC लिख देता हूँ। अब जो मर्जी वैल्यू लिख लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी रिप्लेसमेंट करिएगा, दैट इज अप टू यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स AB इक्वल टू क्या आ गया? 2 टाइम्स BC। फिर देख लो, मैंने क्या किया? AB और CD इक्वल है, तो CD के प्लेस में मैंने AB लिख दिया, एंड देन AD एंड BC इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे AD के प्लेस में क्या कर दिया? BC लिख दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? 2 टाइम AB इक्वल टू 2 टाइम BC। ये 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या आएगा? BC। AB इक्वल टू BC। एंड नाउ चेक, इज दिस समथिंग यू रिक्वायर्ड? AB इक्वल टू BC। अब आप यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे? फाइनली आप ये लिखेंगे, हेंस इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके, pair of adjacent side are equal and therefore it is a rhombus. That is what you need to do here. आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे? ओके, इसको आप यहाँ पे AB इक्वल टू BC का मतलब यहाँ पे क्या? that is adjacent sides of parallelogram ABCD, they are equal and therefore it is going to be a rhombus. That is all, okay, you need to do in this particular problem. Then coming to it, one more problem from your NCERT part. Let me check. Important one and good one. समझ के चलना, now what I'm saying here. आपको यहाँ पे जो दिया गया है, look, एक सर्कल दिया गया। उस सर्कल में आपको जो है डायमीटर के एंड पॉइंट पे 2 पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं, XY एंड X डैश Y डैश। now what I'm saying, सुनो, पहले फिगर को समझो आप यहाँ पे। That is a circle given to you. इस सर्कल में जो बच्चे ये आपके पास है, यहाँ पे आप सपोज कर लो ये सेंटर है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? डायमीटर हो गया फिलहाल के लिए। ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, इसको अब यहाँ पे मान लो, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे Q मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे इसके थ्रू एक टेंजेंट प्लॉट कर रखा है, दैट इज योर XY, एंड देन there is one more tangent that is moving, that is you can say passing through point Q, and that is your X dash Y dash, another tangent, ठीक है। तो याद रखिएगा PQ यहाँ पे क्या दिया? डायमीटर, that is given to you, XY and X dash Y dash, these are tangents, obviously parallel होंगे, ये हमने पहले ही वेरीफाई किया था। Tangents at endpoints of diameter, they are parallel to each other, if you remember in the previous module we are done. तो ये पैरेलल हैं, आपको दिए गए हैं। फाइन, सेंटर आपको बच्चे दे रखा है यहाँ पे O। अब आगे क्या दिया है? सुनो,
देयर इज वन मोर टेंजेंट गिवन टू यू, तो वो टेंजेंट आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो टेंजेंट आपके पास ये है, दैट इज अनदर टेंजेंट वी आर गिवन हियर, दैट इज योर ए बी, ये टेंजेंट है ए बी, ये भी सर्कल को टच करता है। तो ये सर्कल को कहाँ पे टच करता है, एट सम पॉइंट से आपके पास यहाँ पे M, ठीक है। तो ये आपके पास एक और टेंजेंट है जो कि आपके पास यहाँ पे सर्कल को M पॉइंट पे टच करता है। तो अब आपने करना क्या है, सुनो, आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास ये एंगल है AOB, आई एम कनेक्टिंग A विद O, प्लीज वेट, ये आपने ये वेरीफाई करना है कि जो आपके पास ये एंगल है AOB, ये यहां पे 90 डिग्री है। दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री। नाउ दिस इज समथिंग इज आर मोटिव, मेरे को ये एंगल को यहां पे 90 डिग्री प्रूव करना है। आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। फाइन, तो आपको यहां पे क्या दिया, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, दीज आर गिवन टू पैरेलल टेंजेंट्स। AB सॉरी PQ इज द डायमीटर, AB इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट सम पॉइंट M। आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल AOB यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। अब अगर आप यहाँ पे एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना चाहते हो, देन व्हाट इज द कंसेप्ट, ओके, जिसको आपने यहाँ पे जो है लेके चलना है। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे फिलहाल के लिए O को M के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर देंगे। दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू हियर। अब इस पूरे प्रॉब्लम में आपने यहाँ पे करना क्या है, फिर ओके, मैं बिल्कुल ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, दीज आर टेंजेंट। PQ डायमीटर, AB अगेन टेंजेंट, ओके। हमने यहां पे प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB को 90 डिग्री वेरीफाई करना है। दैट इज समथिंग इज आर एम, ये आपका एम है। मैंने क्या किया है, मैंने फिलहाल के लिए O को M के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब जो मैं बोलता हूं वो सुनो यहां पे बड़े आराम से, देखो, एक तो ये और एक आपके पास यहाँ पे ये, आपको इन ट्रायंगल्स को लेके चलना पड़ेगा। मैं ट्रायंगल के नेम लेके चलता हूँ, समझो यहाँ पे एक तो ट्रायंगल है OPA, एक है ट्रायंगल OMA। मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे अगर आप सोचेंगे, बहुत ही आसान काम है। OPA OMA, सिमिलरली यहाँ पे OQB OMB, मेरे को इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेट मी चेक हाउ दे कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OMA, लेट मी टेक ऑन टू बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OMA, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए सिलेक्शन किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सुनो, बहुत ही आसान सा काम है। पहली बात तो, डू यू थिंक कि आपके पास यहाँ पे OP जो है दैट इज इक्वल टू OM, व्हाई, बिकॉज दे हैव बीन रेडियाई, दे आर रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे बड़ा कैन से OP इक्वल टू OM, दीज आर रेडियाई। सेकेंडली क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में OA क्या हो गया, कॉमन हो गया, दैट इज कॉमन। एंड देन थर्ड वन, देयर टू थिंग्स नाउ यू कैन डू, या तो आप यहाँ पे इस एंगल को 90 डिग्री लेके चल पड़ो एज पर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सेंटर है, तो यहाँ पे 90 90, तो डेट कैन बी डन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, AP इक्वल टू यहाँ पे क्या है AM, ये देखो AP इक्वल टू AM, वाई, बिकॉज फ्रॉम आउटर पॉइंट एक टेंजेंट ये है अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक टेंजेंट ये है अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो AP इक्वल टू AM, इवन डेट कैन बी डन, ठीक है। तो फॉर द मोमेंट AP इक्वल टू AM, दिस इज व्हाट आई टेकन। कारण क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू अ सर्कल, दे आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटर पॉइंट। मैं फिलहाल के लिए इतना से लिख रहा हूं, तो ये आपके पास हो गया। देयरफॉर व्हाट आई कैन से, वाई SSS कॉन्ग्रुएंस, जो ट्रायंगल OPA है is now congruent OMA, and once both of these triangles they turn out to be congruent, I can say angle 1 equal to angle 2. That is all I can say. Corresponding part of congruent triangle, they are equal here. तो that is all you need to write. Say this is 1. इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया और ये प्रॉब्लम आपका 50% यहाँ पे डन। Now try to provide the same treatment for triangle OQB and OMB. मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, okay, you can get it done. In triangle OQB and OMB, ये आपको लिख के आना पड़ेगा, याद रखिएगा, not similarly part, okay? तो यहाँ पे क्या है, OB कॉमन हो गया, OQ इक्वल टू OM, दे आर रेडियाई, एंड देन BQ इक्वल टू BM, ये क्या है आपके पास, टेंजेंट्स फ्रॉम द आउटर पॉइंट।
ठीक है, सेम पैटर्न पे जैसे हमने वहां पे किया था कि देख लो ओ बी कॉमन, ओ क्यू इक्वल टू ओ एम, दे आर रेडियाई, एंड देन बी क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या है बी एम, दीज आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पे क्या है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे ट्राइंगल है ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम बी। ये हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ओके, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तो जब आपने ये काम किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स निकल आ गए, एंगल 3 एंड 4, ओके, इट मीन एंगल 3 क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा यहाँ से। So that is second one, and now we are done. Now what about 1 2 3 4? 1 2 3 4 these are angles on same line, है ना? तो इनका सभी का मेजरमेंट क्या होगा 180। अब यहाँ पे क्या है, फर्दर P O Q is a line। तो अगर ये लाइन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 इन सब का सम क्या आएगा 180। बट नाउ वेरीफाइड 1 इक्वल टू 2, तो आई कैन राइट इट टू बी 2 एंगल 2, क्योंकि 1 2 के लिए तो मैं आई एम रिप्लेसिंग 1/2। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को 2 के साथ रिप्लेस किया, 2 दे विल मेक 2 एंगल 2, एंड देन 3 4 के लिए, तो अगर 3 4 के लिए तो मैं यहाँ पे 4 को एंगल 3 के साथ रिप्लेस किया, तो डेट विल बिकम 2 एंगल 3। फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 के प्लेस में 2 फिल कर दिया, यहाँ पे 4 के प्लेस में 3 फिल कर दिया, कारण ये मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया पहले से दे आर इक्वल, एंड नाउ 2 कैन बी टेकन फ्रॉम हियर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो अगर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, व्हाट आई एम लेफ्ट विद एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड नाउ फोकस व्हाट इज द एंगल 2 एंड 3। ओके, ये 2 एंड 3 आपके पास यहाँ पे दे कॉन्स्टिट्यूट कंप्लीट एंगल, दैट इज योर एंगल AOB। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल AOB आपके पास यहाँ पे क्या बन जाना है, दैट विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री है। और अगर यहाँ पे एंगल AOB आपके पास 90 डिग्री है, यही आपका एम था, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, एंड दैट्स वेयर वी आर डन। हम यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इस प्रॉब्लम को खत्म कर चुके हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मॉड्यूल। इन अपकमिंग मॉड्यूल आपका पूरे का पूरा चैप्टर डेफिनेटली खत्म, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। फाइन। तो टिल दैट टाइम आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।